शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। इस आशा और प्रार्थना के साथ कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ प्रसन्न हैं, हम आज अपने साहित्य पाठ्यक्रम का अगला पाठ पढ़ते हैं। यह एक कहानी है बकरी और भेड़िए की। बच्चों, जंगल की जिंदगी भी काफी संघर्षों भरी होती है। हर छोटे जीव को बड़े जीव या जानवर से अपनी जान बचाने के लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। हमारी आज की कहानी में भी बकरी भेड़िए से अपने बच्चों की रक्षा कैसे करती है, आइए पढ़कर जानते हैं। आप अपनी साहित्य पुस्तकें पृष्ठ 88 पर खोल लें। पाठ 11 बकरी और भेड़िया। सबसे पहले ऊपर लिखा के लेखक का कथन पढ़ते हैं। बकरी ने भेड़िए से अपने चारों बच्चों की रक्षा कैसे की, आओ इस काल्पनिक लोक कथा को पढ़कर जानें। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, लोक कथा फोक टेल। तो आगे एक बॉक्स में भी कुछ लिखा है, आइए देखें क्या लिखा है। नीचे दिए पशु पक्षियों का उनके बच्चों के नाम से मिलान करो। तो सबसे ऊपर है बछड़ा, तो बछड़ा किसका बच्चा है? गाय का, तो गाय के साथ आप मिलाएंगे। चूजा किसका बच्चा है? मुर्गी का, तो चूजे को मुर्गी के साथ मिलाएंगे। मेमना बकरी का बच्चा, तो बकरी से मिलाएंगे। और शावक हिरन का, तो हिरन का उसके साथ शावक को मिलाएंगे। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक बकरी के 4 बच्चे थे। उनका नाम था आले, बाले, पाल्लू और माल्लू। वह रोज घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी। शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती थी। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली आती और बच्चों को प्यार करती। अगला पृष्ठ। एक दिन उसने देखा कि अब आसपास और कुछ भी नहीं बचा है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? उसने सोचा, एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है, वह तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा। बच्चों की रक्षा कैसे करे? बकरी बहुत चिंतित थी। चिंतित मतलब चिंता में थी, सोच विचार में थी। बहुत सोचकर उसने एक दरवाजा बनाया और बच्चों से कहा, आले, बाले, पाल्लू और माल्लू, यह दरवाजा बिल्कुल ना खोलना। जब मैं आऊं, आवाज दूं, तभी यह दरवाजा खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा, हम दरवाजा ना खोलें जब तक आप हमसे ना बोलें। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल में चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पाल्लू दरवाजा खोलो, माल्लू दरवाजा खोलो। बच्चे दौड़कर दरवाजा खोल देते और मां से लिपट जाते। वह भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था। एक दिन उसने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। उसने मन में सोचा, तो यह बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाजा खोलते हैं। अगला पृष्ठ। एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे। पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत जोर से भूख लगना। बकरी जब जंगल चली गई तो भेड़िए ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पाल्लू दरवाजा खोलो, माल्लू दरवाजा खोलो। आले, बाले, पाल्लू और माल्लू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, माँ जितनी जल्दी कैसे लौट आई? फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया।
भेड़िए को देखकर बच्चों की खुशी गायब होगी। खुशी गायब होगी मतलब उदास हो गए वो, ये तो हमारी माँ नहीं है। भेड़िए ने एक एक करके चारों को पकड़ा और खा लिया। अगला पृष्ठ। शाम को जब बकरी पहुंची तो उसने दूर से ही देखा कि दरवाजा खुला है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, पर ना आले आया, ना बाले, ना पालू, ना माल्लू। जमीन पर उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिखे। पहले तो वह खूब रोई, उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो गई। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई। बढ़ई मतलब कारपेंटर। और बढ़ई से बोली, मेरे सींगों को पैना कर दो। पैना मतलब तीखा, तेज, शार्प। क्या बात है, किसको मारने के लिए सींगों को पैना करा रही हो? बढ़ई ने पूछा। बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई और कहा, अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह पैना कर दोगे तो मैं भेड़िए को हरा दूंगी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए, तीखे कर दिए। इसके बाद बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली मतलब जो तेल बनाता है, ऑयल। तेली को सारी बात बताकर बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। बकरी की कहानी सुनकर तेली ने अच्छी तरह तेल लगाकर उसके सींगों को खूब चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त जंगल की ओर गई और भेड़िए को ढूंढने लगी। उसने सोचा, कहाँ गया है भेड़िया? जल्दी उसे ढूंढना होगा। मेरे बच्चे उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में ना जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी को भेड़िया मिल गया। भेड़िए का पेट बहुत मोटा हो गया था। आले बाले पाल्लू माल्लू सब उसके भीतर थे, भीतर अंदर। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। भेड़िए ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे भी खाऊंगा। तू क्या यहां मरने के लिए ही आई है? बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ी और भेड़िए के पेट में अपने सींग घुसा दिए, मतलब उसके सींग मारे उसके पेट में। भेड़िए का पेट फट गया और आले बाले पाल्लू और माल्लू पेट से बाहर निकल आए। बकरी खुशी से चारों बच्चों को लेकर घर लौट आई। तब से रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों को धीरे से बताकर जाती कि वह कितनी बार दरवाजा खोलने के लिए कहेगी, और बच्चे भी तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक बकरी सुबह बताए अनुसार दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे बुद्धि बल मतलब बुद्धि के बल से, बुद्धि की ताकत से हराया जा सकता है। तो ठीक है ना बच्चों, बकरी यदि अपने बच्चों के भेड़िए द्वारा खाए जाने पर बैठी रोती रहती तो क्या उसे अपने बच्चे वापस मिलते? नहीं ना। तो उसने अपनी बुद्धि लड़ाई और भेड़िए जैसे खूंखार जानवर से अपनी व अपने बच्चों की रक्षा कर ली। अतः मुसीबत में घबराने के स्थान पर युक्ति द्वारा उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, आज आप इस कहानी का वाचन अभ्यास करेंगे, मतलब रीडिंग प्रैक्टिस। अभ्यास कार्य हम अगली बार करेंगे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।